वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने नंबर को बढ़ाता है। जैसे हाथी है तो भाई वो बच्चे पैदा करेगा, फिर उसके बच्चे एडल्ट हो जाएंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे। तो इस तरह से ये जो स्पीसीज है आगे बढ़ती रहेगी, इनका वंश आगे चलता रहेगा। यहाँ पे ये मैंने लाइन दिखा रखा है, चाहे वो इंसान ही हो, है ना। हमारे दादा दादी, उनके बच्चे, मम्मी पापा, फिर हम जब एडल्ट हो जाएंगे, फिर हमारी आगे जनरेशन चलेगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा जो सर्वाइवल है वो तभी तक सीमित है जब तक हम रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, हम या कोई भी एनिमल। अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर जाएंगे तो उसकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट होता है उसमें भी एक क्या बना रहता है, एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो 2 पॉइंट आप लिख दोगे। नंबर 1, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई कुछ जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो मर जाता है, ठीक है। तो बर्थ रेट में और डेथ रेट में एक तो बैलेंस बना रहता है। दूसरा, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अगर भैया जैसे यहां हमने एलिफेंट का एग्जांपल दिया था, अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो उसके बच्चे नहीं होंगे, फिर वो बच्चे बड़े नहीं होंगे, फिर कहां से आगे वो वंश चलेगा, कहां से वो आगे स्पीसीज चलेगी, अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अगर इन दो वजह से रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की बात कर रहा है। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहले इसको एग्जांपल से समझो। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो फीमेल है और जो मेल है, फीमेल का जो एग रिलीज होता है और स्पर्म का, सॉरी, मैन का स्पर्म रिलीज होता है। तो ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मिलने की प्रोसेस है, ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और आगे चल के जाइगोट डेवलप होता है, फीटस बनता है, और फिर इसी तरह से बेबी बन जाता है, छोटा बच्चा। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ एग, एग के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फीमेल, ठीक है। जो फ्यूजन है किसका, एग का, किसके साथ, स्पर्म के साथ, एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दोनों चीज आ गई, फर्टिलाइजेशन क्या है वो भी आ गई और उसकी डेफिनेशन भी आ गई। जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तभी आपने देखा होगा जो फीमेल होती हैं वो बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर यूट्रस में रखती हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अभी हमने देखा था किसमें होता है, इन फीमेल बॉडी। तभी तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, आदमी थोड़ी ना प्रेग्नेंट होता। तो किसके अंदर होता है, एक तो बॉडी में होता है, और बॉडी में किसकी, फीमेल की बॉडी में। A tadpole develops into an adult frog by the process of। चिल्ड्रन देखो, जो इंसान का बच्चा होता है वो बिल्कुल इंसान के जैसा लगता है, पैदा होता है। कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते जैसा लगता है जब वो पैदा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, यानी कि मेंढक की बात करूं, तो मेंढक जब निकलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है, इसको हम बोलते हैं टेडपोल। और ये किसकी तरह लिखता है, ऐसा लगता है फिश की तरह। और धीरे 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 चेंजेस होते होते अल्टीमेटली ये जब एडल्ट फ्रॉग बिल्कुल इस तरह का बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर ड्रास्टिक चेंज हो जाए। मतलब जब वो पैदा हुआ था तो अलग लग रहा था और आज की डेट में वो बिल्कुल अलग लग रहा है, इस चीज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केवल 1, ठीक है। जाइगोट कब बना था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन कब हुआ था, जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूज हुए थे। अब है ट्रू फॉल्स। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको एक एक करके हम करेंगे, ठीक है, रटेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ये कह रहा है जो ओविपेरस एनिमल्स है वो बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्कुल गलत बात है।
तो ये कह रहा है ओवीपेरस एनिमल जो है वो यंग वंस को जन्म देते हैं, जबकि जो ओवीपेरस एनिमल्स हैं वो तो अंडे देते हैं ना भाई, तो ये तो हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, ईच स्पर्म्स इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल सही बात है, सिंगल सेल है स्पर्म सेल, तो ये है ट्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, अब ये कह रहा है कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो फीमेल के एग हैं और जो मेल फ्रॉग का जो स्पर्म है वो पानी में रिलीज होता है और पानी के अंदर ही फ्यूजन होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, तो ये भी है ट्रू। और याद करो हमने ह्यूमंस वाला डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। A new human individual developed from a cell called gamete. अब जो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है वो होता है गैमीट से। क्या केवल एग से, क्या केवल स्पर्म से नया इंडिविजुअल बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, उसके लिए भैया एग भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए, तो खाली एक गैमीट से कुछ नहीं होगा, दोनों गैमीट चाहिए, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले किया हैन ने सपोज, तो वो सिंगल सेल है, यस ट्रू। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये कह रहा है अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से होता है, नहीं भैया, बडिंग तो हाइड्रा में होती है। इसमें क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट से ये बाहर निकलने लगता है और ये पार्ट ग्रो होने लगता है, समझ आ गया। और अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता है बाइनरी फिशन, यानी कि जो एक में जो अमीबा था वो टूट जाता है और अल्टीमेटली दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि जो अमीबा है, अमीबा के अंदर बडिंग होता है, जबकि अमीबा के अंदर बडिंग नहीं होता, बडिंग तो हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है बाइनरी फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना, टूट जाता है दो पार्ट्स में। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो, एसेक्सुअल मतलब जैसे कि अमीबा में हो रहा है, हाइड्रा में हो रहा है, जिसमें दो पेरेंट की जरूरत ही नहीं है। जैसे इंसानों में तो क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, आपके जो पेरेंट हैं या जो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो दो हैं, एक मम्मी है मेरी, एक पापा है, उनसे मैंने जन्म लिया है। लेकिन अमीबा के केस में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, मतलब अमीबा को दूसरे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही आपस में टूट गया, ठीक है, और दो डॉटर वो बन गए, तो ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल। अरे जब सेक्स हो ही नहीं रहा, जब सेक्सुअल हुआ ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो ये तो फॉल्स है भाई। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, जहां दोनों पेरेंट मेल और फीमेल दोनों होंगे, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है, देखो बाइनरी फिशन है एसेक्सुअल, ये अकेला था, अकेले से ही दो बन गया, ठीक है। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, देख लो भैया, ये तो हम फीमेल ये मेल दोनों क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और ये जाइगोट बन गया, सही बात है, ये हो गया आपका एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये कह रहा है कि एक एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है, मां के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, एम्ब्रियो जो है, क्या वो सिंगल सेल है? नहीं, जब वो जाइगोट था, फर्टिलाइज्ड एग बना था, तब तो वो सिंगल सेल था, लेकिन बाद में उसमें दो सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उसमें मल्टी सेल्यूलर होता है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, अब देखो जाइगोट क्या है, जब मेल और फीमेल के जो स्पर्म है जब वो आपस में मिले, फ्यूजन हुए, तो जाइगोट बना था। और फीटस क्या है, जो मां के पेट में पल रहा छोटा सा बच्चा है वो फीटस है। तो जाइगोट क्या है, इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग वाली स्टेज है डेवलपमेंट की, और ये क्या है, फीटस क्या है, लास्ट वाली स्टेज है। तो आंसर कैसे लिखोगे, एक तरफ लिख दोगे जाइगोट, एक तरफ लिख दोगे फीटस। जाइगोट क्या होती है, सिंगल सेल, बस एक ही सेल है, लेकिन फीटस के अंदर बहुत सारी मल्टीपल सेल्स है। इट इज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज है, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है।
चिल्ड्रन, अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए या क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो आज ही आप हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,35,000 सब्सक्राइबर उस पर भी पूरे हो गए हैं और हमें उसके लिए भी सिल्वर प्ले बटन हमें मिल गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहें englishbaba.eb मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड। अभी हमने पढ़ा था ना एसेक्सुअल क्या है, जिसमें एक ही पार्टनर होगा। ठीक है, मदर मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा। और सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जैसे अभी हमने किसके केस में देखा, अमीबा वाले केस में देखा या हमने हाइड्रा वाले केस में देखा। अब ये एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, टू मेथड्स बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो टू मेथड्स हैं, बाइनरी फिशन और बडिंग। देखो वही बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो अमीबा में होता है, जो अमीबा है साइज में ग्रो होता है, न्यूक्लियस टूट जाता है और इस तरह से दो वो बन जाते हैं। लेकिन बडिंग में क्या होता है, BUDDING, बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा के अंदर से एक छोटी सी बड निकलती है, वो बड ग्रो होने लगती है, ग्रो होने लगती है और लास्ट में वो अलग, तो इस तरह से एक छोटा हाइड्रा अलग बन जाता है, बड़ा अलग हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, बाइनरी फिशन में अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, है ना, एक अमीबा था, दो छोटे छोटे अमीबा बन गए। और बडिंग में क्या होता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पेरेंट्स बॉडी। देख रहे हो, हाइड्रा में पेरेंट की बॉडी से ही क्या बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया। नेक्स्ट, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। अब देखो, आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका पेट ऐसा थोड़ा मोटा सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो बेबी है वो उनके यूट्रस में, तो बस एक वर्ड का आंसर है, जो बेबी है वो कहाँ है, यूट्रस में ट्रांसफर होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। स्टार्टिंग में हमने देखा था इंसान का बच्चा इंसान के जैसा लगता है, कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते के जैसा लगता है। जैसे जब हम पैदा हुए थे तब भी हमारी दो आंख थी, एक नाक थी, एक कान, दो कान थे, ऐसे ही एडल्ट में होता है। लेकिन फ्रॉग में या जिन एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस होती है, देखो जब फ्रॉग का बच्चा जब टेडपोल वाली स्टेज में होता है तो फिश की तरह दिखाई देता है और बाद में बड़ा होके ऐसा होता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, ड्रास्टिक चेंज है, कि इतना बड़ा चेंज हो गया कि वो पहले कुछ अलग लगता था और अब कुछ अलग लग रहा है। तो आंसर कैसे लिखोगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट। लार्वा का एडल्ट में इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ड्रास्टिक चेंज, मतलब चेंज नहीं, चेंज तो हम में भी होता है, पहले हमारे हाथ छोटे थे, फिर हमारे हाथ बड़े हो गए, हम बड़े होने लगे, हमारी हाइट बढ़ने लगी, लेकिन हमारी पहले भी दो आंखें थी और एडल्ट की भी दो आंखें थी। ऐसा नहीं है पहले हमारी एक नाक थी और अब दो नाक हो जाएंगी, नहीं। लेकिन अब इसके एग्जाम्पल डाल देना, फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर बॉडी के बाहर हो, जैसे फिश में क्या होता है, कुछ फिश क्या करती हैं, अपने एग्स पानी में रिलीज कर देती हैं, उन्हीं एग्स के ऊपर जो मेल फिश होती है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, फ्यूजन हो जाता है। तो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आंसर कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिख लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तरफ लिख लो एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, बच्चा। यहां समझो, जो बच्चा इस लेडी के पेट में, उसके हाई चांसेस हैं कि वो सर्वाइव करेगा, बचेगा, क्योंकि लेडी कहाँ रहेगी, कमरे के अंदर रहेगी, तो ना हवा, ना ठंडी हवा लग रही, ना गर्म हवा लग रही, सब कुछ मतलब अच्छा है। लेकिन बाहर क्या है, पानी में अगर भाई साहब टाइड्स आ गए, वेव्स आ गई, कोई दूसरे एनिमल्स इन एग्स को खा गए, तो लो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, बच्चा जो पैदा होगा। एग्जाम्पल में लिख देना काउ, डॉग, ह्यूमंस, इसके एग्जाम्पल में लिख देना फ्रॉग, फिश एटसेट्रा। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ह्यूमंस में, काउस में या फ्रॉग्स में। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।